जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी में। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक भी करना और अपने मित्रों को वीडियो शेयर करना, जिससे उनका भी भला हो सके। चलिए आज हम लेके आए, क्या देखो, विभिन्न परीक्षा में देखा होगा आपने, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात पूछा होता है। देखना क्या है, जैसे मध्य अनुपात, क्या होता है। देखना जैसे दो मध्य अनुपात से पहले आप समझेंगे समान अनुपात क्या होता है। दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे बोलते हैं हम समान अनुपात। क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 2:3 समान अनुपात 4:6। देखना इसे क्या लिखेंगे हम, 2/3 बराबर, इसे क्या लिखेंगे 4/6। इसे काट सकते हैं 2 से, तो 2 बार ये 3 बार, तो 2/3 बराबर 2/3। इससे क्या प्राप्त हुआ कि दो अनुपात आपस में बराबर हैं। देखना दो अनुपात आपस में बराबर हैं, हाँ हैं। तो दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समान अनुपात। इतनी जानकारी प्राप्त की। अब सुनना, देखना इन्हें इसे क्या बोलते हैं हम। देखना ये होते हैं दो संख्या मध्य अनुपाती। क्या होती हैं, मध्य अनुपाती। ये संख्या होती है मध्य अनुपाती, ठीक। द्वितीय बात, ये चतुर्थ अनुपाती होता है और कभी कभी तृतीय अनुपाती दे देते हैं जब मध्य अनुपाती समान हो, ठीक। तो चलिए हम बिना समय गए प्रश्न पर चलते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखना यदि आप मध्य अनुपाती निकालते हैं, तो मान लीजिए ए अनुपात मध्य अनुपाती निकालना है, बीच के दो अनुपात निकालने हैं, तो हमें क्या रखना होगा, आर रख देते हैं। चलो उनकी जगह आर अनुपात बी। आपको क्या निकालना है, मध्य अनुपात। क्या निकालना है, मध्य अनुपात। ये दो अनुपात निकालने और मध्य अनुपात समान है, तो किस प्रकार निकालेंगे, देखें। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A/R बराबर R/B। ए का गुणा, अब हम करेंगे कॉन्जुगेट गुणा। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट गुणा। ए का गुणा डी में और आर का गुणा आर में, तो क्या आएगा, R² = A/B। इधर स्क्वायर है, उधर क्या पहुंच जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो हमें पहला कॉन्सेप्ट प्राप्त हुआ। यदि दो संख्याओं का मध्य अनुपाती पूछा हो तो हमें क्या निकालना होगा, सीधे सीधे उन संख्याओं का रूट में गुणनफल करना होगा। मतलब रूट में उन संख्याओं का करना होगा हमें गुणनफल। ये दो संख्याओं का क्या पूछा हो, मध्य अनुपाती। तो चलिए इस बात में तो इससे हमें सवाल की जल्दी हो जाएगी, इस बात को नहीं करना, हमें सीधे सीधे ये बात याद रखनी है। क्या याद रखना है हमें रखना है, जब संख्याओं का मध्य अनुपाती पूछे, जो संख्या दी होंगी उनका रूट में गुणनफल करेंगे। इस मध्य, तो सीधी सीधी बात है, मध्य अनुपाती क्या बराबर क्या होगा, रूट में A/B। चलिए इस पे प्रश्न करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, देखो। पहला क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए 9 व 25 का मध्य अनुपाती बताइए। मध्य अनुपाती बताइए, प्रश्न आया है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे हमें बिना समय गवाए करना है, क्वेश्चन को बिना समय गवाए करना है। आप वैसे जाने चाहें तो देखना क्या करेंगे, सीधे सीधे अंडर रूट में दो संख्या का गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट में 9 गुणा 25, अंडर रूट से जब कोई अंडर रूट से भाग लगाएंगे 9 को, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो क्या अंडर रूट से भाग करके आएगा, 5। 5 गुणा 3 बराबर 15। तो 9 और 25 का मध्य अनुपात क्या हुआ, 15। तो हम इस प्रकार प्रश्न निकालते हैं। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन मानते हैं। चलो मध्य अनुपात इस प्रकार निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी प्रकार अगला प्रश्न मध्य अनुपात पूछ रहा है, 0.02 व 0.32 का मध्य अनुपाती। तो किस देखिए मध्य अनुपाती का हमने कॉन्सेप्ट निकाला था। क्या निकल के आया था मध्य अनुपाती का कॉन्सेप्ट, मध्य अनुपाती का हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया था अंडर रूट में
दोनों संख्याओं का गुणनफल, अंडर रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा कॉन्सेप्ट था। तो देखना क्या है अंडर रूट में गुणनफल करते हैं। पहली संख्या हमारी 0.02 है और द्वितीय संख्या 0.32 है। अब देखना इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे, यानी 0.32 का 0.2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.064 आएगा। कितना आएगा, अरे वैसे सिंपल कर देते हैं, 2 का 32 में गुणा करेंगे 64 आएगा। पॉइंट के बाद कितने स्थान है, 2 है, और इधर पॉइंट के बाद 2 स्थान है तो 4 स्थान पॉइंट किसे गएगा ना। अब 64 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 8, और पॉइंट कितने हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर भी मध्य अनुपाती कितना हुआ 0.08, कितना हुआ 0.08। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न निकालते हैं। चलिए अब मध्य अनुपाती का हम कॉन्सेप्ट समझ गए, अब निकालते हैं तृतीय अनुपाती। क्या निकालेंगे, तृतीय अनुपाती। क्या पढ़ेंगे, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है, जैसे हमारा रेशियो है, जैसे ए अनुपात आर अनुपात समानुपात आर अनुपात ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात आर। अब देखना हमें तृतीय अनुपात पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, तृतीय अनुपात। तो निकालें वही कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या करेंगे, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन आर, कॉन्जुगेट गुणा इधर करेंगे और कॉन्जुगेट गुणा इधर करेंगे तो क्या होगा ए आर बराबर बी स्क्वायर और आर बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इससे हमें तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ कि क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। भाई तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। चलिए इस पे हम प्रश्न करते हैं, चलिए करें। तो प्रश्न करते हैं हम, पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे 16 तथा 64 का तृतीय अनुपाती बताइए, का तृतीय अनुपाती मतलब 16 तथा 64 का तृतीय अनुपाती बताइए। देखिए निकाले सीधे सीधा कॉन्सेप्ट हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी बराबर कितना है 64 और ए बराबर 16, तो यानी बी यानी 64 का 2 बार गुणा कर दें या स्क्वायर कर दें, बात एक ही है। तो तृतीय अनुपाती क्या होगा 16 और 64 का। इससे यह है कि परीक्षाओं में आसानी हो जाती है, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो तुरंत में क्या होगा 20 स्क्वायर यानी 64 का 2 बार गुणा अपॉन 16। चलिए काटें, 16 चौका 64, 16 का और 64 4 का और 64 गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 256। कितना होगा 256। तो 16 और 64 का तृतीय अनुपाती कितना होगा 256। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, इस पर हम करते हैं। चलिए एक और प्रश्न, जैसे 12 व 30 का तृतीय अनुपाती है। तो इसमें देखना क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। इसमें बी बराबर क्या है 30 और ए बराबर 12। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए। चलिए करते हैं इसका भी, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालते हैं। तो निकालें, क्या होगा बी स्क्वायर यानी 30 गुणा 30, 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन ए। एक ही जगह कितना 12, काट दें। देखना 6 से काटेंगे 5 बार, 6 से कट गया 12 2 बार, 2 से 30 कट गया 15 बार। अब गुणा कर दें, 15 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 75। तो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती कितना होगा 75। कितना होगा 75। तो इस प्रकार हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हम तृतीय अनुपाती भी निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं हम चतुर्थ अनुपाती। क्या निकालेंगे चतुर्थ अनुपाती। चलिए देखते हैं क्या निकालेंगे चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती देखिए, चतुर्थ अनुपाती में क्या होता है 3 संख्या दी होती हैं और तृतीय अनुपाती में 2 संख्या दी होती हैं। तो चतुर्थ अनुपाती में पूछता है, जैसे मान लीजिए हमारी 3 संख्याएं ए अनुपात बी समानुपात सी,
और चौथा अनुपात दिया नहीं तो मानेंगे आर। तृतीय अनुपात में दिया होता है 2 संख्याएं और चतुर्थ अनुपात में 3 संख्या दी होती हैं। हम कॉन्सेप्ट पर क्लियर करते हैं इसका भी, तो देखना करेंगे ए अपॉन बी समानुपात की जगह बराबर और सी अपॉन आर। इस पर कॉन्जुगेट गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए आर बराबर बी सी, इधर आर बचेगा तो क्या आएगा बी सी अपॉन ए। तो इससे प्राप्त हुआ तृतीय अनुपात में क्या हुआ, लास्ट की 2 संख्याओं का गुणनफल में पहली संख्या को भाग मार देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, चतुर्थ अनुपाती। यानी चतुर्थ अनुपाती का कॉन्सेप्ट क्या निकला हमारा, चतुर्थ अनुपाती कॉन्सेप्ट निकाला हमारा बी सी अपॉन ए। क्या निकला हमारा कॉन्सेप्ट चतुर्थ अनुपाती का, बी सी अपॉन ए। चलिए इस पे भी 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन इस पे भी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बी सी अपॉन ए। तो इस पे भी हम कॉन्सेप्ट करते हैं। चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपाती भाई ये क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो क्या निकालेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बी सी अपॉन ए। क्या कॉन्सेप्ट हमारा, बी सी अपॉन ए। बी बराबर कितना है 0.12 और 0. सी बराबर है 0.3। तो करें 0.12 गुणा कॉन्सेप्ट के अनुसार 0.3 अपॉन ए की जगह 0.02। अब देखना नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट कट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक इधर भी हैं और इधर भी हैं। ठीक, क्या बचा नीचे 2, ऊपर कितना बचा 6। तो 2 से 12 कितनी बार आएगा, 6 बार। 6 का गुणा 0.3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 18 और 3 पर 1 स्थान है, पॉइंट है तो कितना आएगा 1.8। कितना आएगा 1.8। तो हमारा इस प्रकार हमारा चतुर्थ अनुपाती कितना हुआ 1.8। इन तीनों संख्याओं का यानी 0.02, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपाती कितना हुआ 1.8। चलिए एक प्रश्न और भी करते हैं इस पर। जैसे करें, जैसे 12, 14 तथा 24 यानी 12, 14 व 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। मतलब क्वेश्चन हमारा ये 12, 14 तथा 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो निकालें ना, वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, बी सी अपॉन ए। कॉन्सेप्ट क्या हमारा बी सी अपॉन ए। तो बी बराबर कितना है इसमें 14 और सी बराबर 24, ए बराबर है 12। हमें कुछ नहीं करना, फिर बता रहा हूँ। मध्य अनुपाती में क्या होता है, जो दूसरी संख्या मतलब दोनों संख्याओं का रूट में गुणनफल। तृतीय अनुपात में क्या होता है, दूसरी संख्या के वर्ग में पहली संख्या से भाग मार देते हैं। और चतुर्थ अनुपाती में होता है दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल में पहली संख्या से भाग मार देते हैं। तो वह क्या प्राप्त होता है, चतुर्थ अनुपाती। ठीक, तो करें देखना 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। तो इस प्रकार हमारा 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपाती कितना प्राप्त हुआ हमें 28। कितना प्राप्त हुआ 28। चलिए आज का वीडियो खत्म। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारा अगला चैप्टर एज रिलेशन यानी आयु संबंधित शुरू होगा कल से। आप जल्दी से जल्दी उस चैप्टर को अटेम्प्ट करें। चलिए धन्यवाद।